कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी सविता। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की वह बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी वह आंसू नहीं आने देते थे। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, सुनो जी, सविता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी लड़का ढूंढना शुरू करो। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किल आएगी, इसलिए अभी से इसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर, हाँ कौशल्या, सही कहती हो। सविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सविता अपने माँ पापा की बातें सुन रही थी, तभी सविता आई और बोली, बापूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? कौशल्या, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। सविता, माँ मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे कि मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर सविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रमा और पिता मुकेश के साथ सविता को देखने उसके घर आया। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा, बेटा तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभाल के लेना। परेश, देखिए सविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने के लिए नहीं रोक पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सविता, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वास्थ्य, क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश, सविता, मैंने जिंदगी भर आपका सहारा बनकर रहने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। सविता, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सविता और परेश की धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा की थी, बड़ी भाग्यशाली है सविता, जो दिव्यांग होते हुए इतना अच्छा पति मिला। रमा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतना जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सविता, माँ जी, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सविता ने सुबह उठकर कैसे नाश्ता बना दिया। इसी तरह सविता ने थोड़े दिनों में ही सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सविता भी बहुत खुश थी। रमा, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी ही खराब ना हो जाए। परेश, माँ मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सविता को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखना। चल पागल, ऐसा नहीं बोलते, रमा बोली। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को ऐसी नज़र लगेगी। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से परेश की मौत हो गई। जब ये खबर परेश के घर वालों को मिली तब हाहाकार मच गया। सविता तो जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वह परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख परेश को, वह मर गया, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई, विधवा। इस तरह की बातें सोच सोचकर सविता फूट फूट कर रोने लगी। सविता रोते हुए बोली, उठो परेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? परेश का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। रमा, अरे बेटी, तुमने सफ़ेद कपड़े क्यों पहने हैं? सविता, माँ, सबने मुझे कहा मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। रमा, नहीं बेटे, तुमने हमारे दुख को मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी सफ़ेद नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने के लिए आए। कौशल्या, मेरे बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए इसे हमारे साथ ले जाने दो। रमा, देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएगी। आपने शादी करके कर्तव्य निभा दिया, लेकिन हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। ये हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रमा ने सविता को गले से लगा लिया। मुकेश, हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है, हम सविता को आगे पढ़ाएंगे, किसी लायक बनाएंगे, आप चिंता मत करें, हम सविता को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। सविता, माँ, बाबूजी, परेश इनके इकलौते बेटे हैं, अब वे नहीं है, तो ऐसे में इन्हें छोड़कर कैसे चली जा सकती हूँ? ये सही नहीं है, मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूँगी। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा दोस्त था। उसके काम के सिलसिले में परेश के पिता आपके पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीम स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें करने लगीं। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, ज़रा भी पति का दुख नहीं। दूसरी बोली, बन संवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब हो गया। तीसरी ने कहा, पहले इस लड़के को घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आनी चाहिए। लेकिन सविता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रमा, सुनो, परेश के पापा, हमारी सविता अब एक टीचर बन गई है, लोग न जाने कैसे कैसे ताने देते हैं, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश, सही कह रही हो रमा,
अनाथ नहीं जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुने। हम इसकी शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात कुछ लोगों से कही तब मुकेश ने कहा, अरे तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है? मुकेश, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने कहा, अंकल आप सविता के काबिल समझे तो मैं सविता से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश, गौरव तुम? गौरव बोला, हाँ मैं। मुकेश, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आके सविता से कहता है, सविता बेटी तुम जानती हो मैंने तुम्हें हमेशा बेटी समझकर बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के अधूरे सपने पूरे हों। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? सविता, पिताजी परेश की जगह शायद ही कोई किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए सोचा है वो कोई और नहीं सोच सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर है। जैसा आप कहें मैं मंजूर हूँ। फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे।